छात्रों को यूक्रेन का प्रशासन, वहां की सरकार एक ढाल की तरह, एक ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही है और उन्हें वहां पर जबरदस्ती रोक कर रखा गया है ताकि वो उन्हें एक ह्यूमन शील्ड की तरह से रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। लेकिन भारत सरकार ने आज इस बात का खंडन किया है और भारत सरकार ने कहा है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी भी भारतीय छात्र को यूक्रेन में जबरदस्ती रोक कर रखा गया हो, उसे बाहर ना निकलने की इजाजत दी जा रही हो या उसे किसी तरीके से अगवा करके ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही हो। बल्कि भारत सरकार ने तो यूक्रेन की सरकार का धन्यवाद दिया है और कहा है कि यूक्रेन की सरकार सहयोग कर रही है, कोऑपरेट कर रही है ताकि हमारे जो बचे हुए भारतीय नागरिक हैं वो वहां से निकल सके। लेकिन आज अपनी कवरेज में और अगले दिनों जब हम ये कवरेज करेंगे, अब हम भारत के इन तमाम नागरिकों से जो लगातार यूक्रेन से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अब हम उनसे सीधे बातचीत कर पाएंगे और आज भी और आने वाले कई दिनों में हम आपको सच्चाई बताएंगे कि सच्चाई है क्या वाकई भारत के छात्रों को वहां पर जबरदस्ती रोका जा रहा था, क्या वाकई बॉर्डर पर उनके साथ भेदभाव हो रहा है, क्या नस्लीय भेदभाव बॉर्डर पर हो रहा है, यानी जो यूरोप के नागरिक हैं जिनको वो कहते हैं कि जिनका रंग साफ है, भूरे बाल हैं और नीली आंखें हैं, क्या उन्हें पहले बॉर्डर पार करने की इजाजत दी जा रही है? और जो एशिया के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग हैं, अफ्रीका के जो लोग हैं, क्या उनके साथ भेदभाव बरतते हुए उन्हें वहां से नहीं गुजरने दिया जा रहा है? क्योंकि ये आरोप भी आज लग रहे हैं। और एक और बात आज हम आपको बताना चाहते हैं जो कि शायद आपको नहीं पता होगी। भारत की सरकार ने रशिया की सरकार से और यूक्रेन की सरकार से लगातार वो बातचीत कर रही है और जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इसमें सीज फायर का एक विंडो दिया गया और वो इसलिए दिया गया ताकि भारत सरकार के कहने पर 6 से 8 घंटे इस युद्ध को रोक दिया जाए और उस दौरान भारत के जो नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं वो किसी भी तरीके से वहां से जल्दी से निकाले जा सकें। और आपको याद होगा कल ही भारत ने ये एडवाइजरी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए जो खार्किव में फंसे हुए थे कि वो हर कीमत पर कुछ भी करके आज के आज ही खार्किव से निकल जाएं, चाहे पैदल निकलें, चाहे ट्रेन से निकलें, चाहे बस से निकलें, लेकिन उन्हें हर कीमत पर खार्किव से निकलना है। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस तरह की एडवाइजरी भारत सरकार ने क्यों जारी की थी। उसका कारण यह था कि भारत ने युद्ध को 6 से 8 घंटे के बीच तक रुकवा दिया था और इस युद्ध को इसलिए रोका गया इतने घंटों तक ताकि भारत के नागरिक वहां से सुरक्षित निकल सके। तो ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ जो शायद आप तक नहीं पहुंची होगी और ये किसी भी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है क्योंकि इस समय दुनिया के बड़े बड़े देश इस युद्ध में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। वो भूमिका निभाना चाहते हैं लेकिन अभी उनकी इतनी ताकत नहीं कि वो कोई भूमिका निभा सकें। लेकिन भारत जैसे देश ने अपने नागरिकों को बचाने के लिए कम से कम इस युद्ध को 6 से 8 घंटे तक रोक कर रखा। ये अपने आप में किसी भी देश की सॉफ्ट पावर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। The war was stopped, again, is a language that I am not. We were told this is the way to get our citizens out. I limit myself to that. Whether the war was stopped, not stopped, who stopped it, I'm not getting into that. 20,000 was our estimate because from registration, clearly if 18,000 have come out, and we estimate at least a couple of thousand there because, as I said, 1,000 are sitting in Peshochin and there are some people in Sumy, there are some in Kharkiv, plus some more on the western side. So clearly people didn't register. So we estimated this and I think there will be some more people who will suddenly pop up. जैसा कि आप सब जानते हैं आज युद्ध का 8वां दिन है और रशिया की सेना अब कीव के बहुत नजदीक पहुंच चुकी है। रशिया का दावा है कि